हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ में द्विघात बहुपद के इस सवाल को हल करने वाले हैं। इस प्रकार के सवाल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जहाँ हमें शून्यंकों का योग और गुणनफल -3 और 2 दिया है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का दो शून्यंक होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान दिया है। तो देखिए, हम हल में लिखेंगे दिया है, हमें जो दिया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें दिया है शून्यंकों का योग तथा गुणनफल। तो पहले हम लिखेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग। अब यहाँ पर समझिए, द्विघात बहुपद का दो शून्यंक होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का योग दिया है। शून्यंकों का योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा का योग हमें दिया है क्रमशः। पहले -3 है तो शून्यंकों का योग -3 होगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान है -3। दूसरा चीज़ दिया है गुणनफल, तो लिखेंगे यहाँ पर हम शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल का मतलब ये होता है कि अल्फा और बीटा गुना में है और इसका मान दिया है हमें 2। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x, फिर होता है प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ पर समझिए फार्मूला में क्या क्या दिया है। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, तो इसकी जगह -3 रख देंगे। फिर हमें +2 दिया है अल्फा गुने बीटा का मान, यहाँ पर हम रख देंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x² ज्यों का त्यों, फिर माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया है -3, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे -3, गुने में x है तो x, फिर प्लस अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का मतलब होता है शून्यंकों का गुणनफल, जो कि हमें दिया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब देखिए x² है तो x², माइनस से गुना करेंगे प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, फिर ये +2 है तो +2। तो देखिए फाइनल क्या हो गया, x² + 3x + 2। तो ये जो है हमारा इस सवाल का हल है, यही हमारा आंसर है फाइनल। देखिए x⁻² है, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद है x² 3x + 2। तो दोस्तों, इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।